Guys, welcome to all of you on my YouTube channel Charis's Vision. हम पढ़ रहे हैं A Glossary of Literary Terms by M.H. Abrams and Geoffrey Galt Southam. तो कल की क्लास में मैंने आपको कंसीट पढ़ाना शुरू किया था। आइए चलते हैं अपनी इस क्लास में और आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कंसीट का ही पहले जो हमने द पेट्रार्कन कंसीट को पढ़ा हुआ है, पेट्रार्कन कंसीट के बाद अब हमारा जो अगला टर्म है ये है मेटाफिजिकल कंसीट। क्या है ये मेटाफिजिकल कंसीट? और इस कंसीट को मेटाफिजिकल कंसीट में आप समझ लीजिए टू वेरी डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, दो बहुत असमान चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। जैसे अगर आप जॉन डन की अवेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग पढ़ेंगे तो वहां पर क्या हो रहा है, लब का कंपैरिजन किससे हो रहा है? गोल्ड से। और किससे कंपेयर कर रहे हैं? लब का कंपैरिजन हो रहा है कंपस से। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने असमान एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, यहां पे कंपेयर किया जाता है मेटाफिजिकल कंसीट में। अब देखिए, इज अ कैरेक्टरिस्टिक फिगर, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फिगर है। कहां पर? इन जॉन डन। कहां पर? जॉन डन में। एंड अदर मेटाफिजिकल पोएट्स, या अन्य जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, कहां के? ऑफ द 17th सेंचुरी। कब के? 17वीं शताब्दी के। उसमें आप जानते ही हैं लाइफ ऑफ काउली जैसी बुक में जॉन डन को और दूसरे नाम जो थे कौन से हैं? टू हिज स्क्वायर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वहां पर एंड्रयू मार्वेल हैं। तो इस टाइप के ऑथर्स जो थे उनको हम मेटाफिजिकल ऑथर्स में काउंट करते हैं। इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय सैमुअल जॉनसन। इसने इसको डिस्क्राइब किया था सैमुअल जॉनसन ने इन अ फेम्ड पैसेज। मींस क्या? वही प्रसिद्ध पैसेज इन हिज लाइफ ऑफ काउली। कहां पर? लाइफ ऑफ काउली। और लाइफ ऑफ काउली में ही समझ रहे हैं उन्होंने क्या किया था, जॉन डन को कैटेगराइज भी किया था कि वो क्या है, एक मेटाफिजिकल पोएट है। अभी क्या है? इज अ काइंड ऑफ एज विच। क्या किया इन्होंने? डिस्क्राइब किया। कैसे? सैमुअल जॉनसन ने इन अ फेम्ड पैसेज इन लाइफ ऑफ काउली, लाइफ ऑफ काउली में इसको क्या? एज विट। मेटाफिजिकल कंसीट क्या है? एक विट है। विट है, विच जो कि देखिएगा ये वहां का पैसेज है। इज अ काइंड ऑफ डिस्कॉर्डिया कॉन्कर्स। डिस्कॉर्डिया कॉन्कर्स का मतलब क्या होता है? जब दो असमान, समझ रहे हैं, दो असमान एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? यूनाइट करते हैं। समझ रहे हैं, दो असमान एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं? यूनाइट करते हैं। तो वो क्या होता है? डिस्कॉर्डिया कॉन्कर्स से हम कहते हैं। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिसिमिलर इमेजेस। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिसिमिलर यानी कि असमान इमेजेस का, और डिस्कवरी या एक खोज है। समझ रहे हैं, डिस्कवरी है किसका? खोज है ऑफ ऑकल्ट। ऑकल्ट मीन्स क्या होता है? रहस्यात्मक, जो कैसा हो? रहस्यात्मक हो। रिजेम्बलेंस मीन्स समानता को। रिजेम्बलेंस मीन्स क्या है? समानता की। इन थिंग्स, उन चीजों में जो क्या है? अपेरेंटली मीन्स क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या है? अनलाइक है, असमान है। समझ रहे हैं, बिल्कुल क्या है ये? अपेरेंटली अनलाइक है, बिल्कुल से असमान होती हैं। अब आगे देखिए, द मोस्ट हेट्रोजीनियस। समझ रहे हैं, द मोस्ट हेटेरोजीनियस, सबसे ज्यादा जो क्या है? हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? जो विषम। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है? विषम। आइडियाज आर योग्ड, इन विचारों को क्या किया जाता है? योग्ड मतलब जोड़ा जाता है। योग मतलब जानते हैं क्या होता है? जोड़ना, जोड़ा जाता है। बाई वायलेंस टुगेदर। समझ रहे हैं, बाई वायलेंस टुगेदर। यहाँ पे वायलेंस का मतलब कोई हिंसा नहीं है, मतलब आप सब समझ सकते हैं कि जबरन हम क्या करते हैं? इन एलिमेंट्स को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब आगे देखिए, द मेटाफिजिकल पोएट्स। द मेटाफिजिकल पोएट्स यानी कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे, एक्सप्लॉइटेड ऑल नॉलेज। इन्होंने क्या किया? एक्सप्लॉइट मीन्स यूज्ड, इस्तेमाल किया किस चीज का? ऑल नॉलेज, हर तरीके के ज्ञान को। समझ रहे हैं, चाहे वो क्या हो? कॉमन प्लेस हो, यानी कि वो सामान्य हो, और एसोट्रिक। एसोट्रिक मतलब गोपनीय हो, गूढ़ हो। समझ रहे हैं, गूढ़ जो ज्ञान होता है जो किसी के पास नहीं होता, उस तरीके का। प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो। थियोलॉजिकल यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ था, चाहे उसको हो। और फिलोसफिकल, या चाहे कैसा हो, ये दार्शनिक हो। ठीक है। ट्रू हो, सत्य हो। फेबुलस, शानदार हो। फॉर द व्हीकल ऑफ दीज फिगर्स। व्हीकल क्या होता है? जब भी आप कोई भी कंपैरिजन का टर्म इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कंसीट हो, चाहे वो सिमिली हो, तो उसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं।
समझ रहे हैं क्या होते हैं? दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मान लीजिए हम आ, क्या कर रहे हैं कि जो है किसी आप मान लीजिए शेरनी की खूबसूरती को हम क्या कर रहे हैं, या हिरनी की खूबसूरती को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वहां पे हिरनी की ब्यूटी जो है वो आपका हो जाता है टेनर, और जिससे कंपेयर करते हैं वो हो जाता है वेहिकल। समझ रहे हैं? तो क्या है, फॉर द वेहिकल ऑफ दीज फिगर्स, समझ रहे हैं क्या है, हम उनको एक वेहिकल की तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एंड दियर कंपेरिजंस, और उनकी जो तुलना है, समझ रहे हैं, उनकी जो तुलना है, वेदर सिंट और एक्सपेंडेड, संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, संक्षेप में, चाहे वो संक्षेप में हो, या एक्सपेंडेड का मतलब क्या, बृहद स्तर पे हो, वर ऑफन नॉवल एंड विटी, ये प्रायः क्या होते थे, नए होते थे, एंड विटी का मतलब क्या होते थे, ये एकदम से आप कह सकते हैं एकदम माइंडफुलनेस जहां पर है, जहां पर तर्क है, जहां पर विवेक है, एंड एट देयर बेस्ट स्टार्टिंगली इफेक्टिव, और सबसे बड़ी बात क्या है, देयर बेस्ट स्टार्टिंग मतलब एकदम से या आपको सरप्राइज करके क्या कर देते थे, इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली, आपको एकदम से लग जाता था यार प्यार और कंपास का क्या कंपैरिजन है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, प्यार और कंपास का भी कंपैरिजन दिखा दिया जाता है। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट, अगर आप बात करें एकदम से तीखे कॉन्ट्रास्ट में, टू बोथ द कॉन्सेप्ट्स एंड फिगर्स ऑफ कन्वेंशनल पेट्रार्किज्म इज जॉन डन्स द फ्ली, रहे हैं इन शार्प कंट्रास्ट, अगर आप माने एकदम से तीक्ष्ण कंट्रास्ट पर, टू बोथ द कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट मतलब जो अवधारणा है उसको, एंड फिगर्स, और फिगर क्या, जो आप कह सकते हैं कि जो फिगर मतलब कैरेक्टरिस्टिक यहां मान लीजिए, ऑफ कन्वेंशनल पेट्रार्किज्म, जो एक पारंपरिक पेट्रार्किज्म की जो थियरी थी, उसके जो कॉन्सेप्ट थे क्या है, इज जॉन डन्स द फ्ली, वो क्या है, जॉन डन का द फ्ली, एक पोयम जो उनकी है मेटाफिजिकल पोयम, वो है पोयम, ये कैसी कविता है, दैट यूजेस, जो इस्तेमाल करती है किसको, अफ्ली को, समझ रहे हैं, एक फ्ली को, एक मक्खी को, जो क्या कर रही है, हु वॉज बिटेन, उसको क्या किया गया था, हु हैज बिटेन, यानी कि जिसने डंक मारा है, किसको काट लिया है, बोथ लवर्स, दोनों प्रेमियों को, एज द बेसिक रेफरेंस फॉर इट्स आर्गुमेंट अगेंस्ट द लेडीज रेजिस्टेंस टू एंड इम्पॉर्चुनेट मेल, समझ रहे हैं कैसे, एक इम्पॉर्चुनेट मेल पर क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ये एक कैसा आपके सामने रेफरेंस दिया गया है, एक ऐसा आर्गुमेंट है जिसके तहत आपको ये समझ आया जा रहा है कि जो लेडी है, ठीक है, लेडी है, वो बिल्कुल से एकदम से क्या कर रही है, रजिस्ट कर रही है, समझ रहे हैं, क्या कर रही है, रजिस्ट कर रही है, वो उसकी बात को नहीं मान रही है, और जो आदमी है वो कैसा है, वो इम्पॉर्चुनेट है, मतलब क्या कर रहा है, अपनी बातों को बिल्कुल एकदम से जिद में वो क्या कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, और उससे कह रहा है कि अगर फ्ली ने हमको काट लिया है, अगर इस मक्खी ने हमको काट लिया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब आप और हम दोनों क्या हो रहे हैं, ठीक है, अब इस तरीके से यूनाइट हो जाएंगे। देखिए, इन डंस द कैननाइजेशन, डन की जो पोयम है कैननाइजेशन, एज द पोएटिक आर्गुमेंट डेवलप, जब पोएटिक आर्गुमेंट डेवलप होता है, द कंपैरिजंस फॉर द रिलेशनशिप, तो जो तुलना है इसके लिए, फॉर द रिलेशनशिप, संबंध के लिए, रिश्ते के लिए, बिटवीन लवर्स, किसके बीच में, प्रेमियों के बीच में, मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, कहां से चलता है, मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, यानी व्यापार से, समझ रहे हैं, ये जो रिलेशनशिप का कह रहे हैं कंपैरिजन जो है वो शुरू कहां से हो रहा है, देखिए कॉमर्स एंड बिजनेस से, थ्रू एक्चुअल एंड मिथिकल बर्ड्स, यानी यहां कॉमर्स एंड बिजनेस से शुरू करके वो कहां पर, एक्चुअल एंड मिथिकल बर्ड्स तक जा रहा है। ये जो कैनाइजेशन में किस जो है बर्ड की बात आई हुई, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो दुनिया में बर्ड एक ही है, और कहा जाता है कि वो एक ही राख से जब वो जलती है तो उसकी राख जो होती है उससे दूसरी जो है वो बनती है। एक्चुअल एंड मिथिकल बर्ड्स एंड डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल मेमोरियल्स, डाइवर्स का मतलब क्या है, जो विभिन्न फॉर्म्स हैं किसके, हिस्टोरिकल मेमोरियल्स, यानी कि ऐतिहासिक जो मेमोरियल्स है वहां पे, टू अ क्लाइमैक्स, और कहां पहुंचते हैं, एक क्लाइमैक्स तक, विच इक्वेट्स द सेक्सुअल एक्ट्स, इक्वेट मींस जो बराबर कर देता है किसको, सेक्सुअल एक्ट्स को, एंड द मोरल स्टेटस ऑफ वर्ल्डली लवर्स विद द एस्केटिक लाइफ एंड हेवनली डेस्टिनेशन ऑफ
अनवर्ल्डली सेंस। यानी कि कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये हो रही है कि पोयम के एंड तक आपको ये जाकर के समझा दिया जाता है कि असल में जो स्केटिक लाइफ है, यानी साधु संतों की दुनिया है, और जो सेक्सुअल एक्ट्स हैं, जो प्यार की बातें हैं, दोनों की क्या है, कॉन्सेप्ट्स एक ही हैं। वहां पर आप द कैनाइजेशन में पढ़ेंगे तो कहता है कि हमें कोई मतलब नहीं है दुनिया। कैनाइजेशन का मतलब क्या होता है, टू डिक्लेयर समवन अ सेंट। ये रोमन कैथोलिसिज्म में कॉन्सेप्ट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हम अपने प्यार में ही कैनोनाइज्ड हैं। समझ रहे हैं, हम अपनी सोल्स में, यानी हम अपने टूम में, अपने जो है मकबरे में पड़े रहेंगे, और वहीं से हम अपने आप को मानेंगे कि हम क्या हैं, ठीक है, हम संत जैसे हैं, हमें दुनिया की बातों से क्या है, मतलब नहीं है। समझ रहे हैं, यानी हेवनली डेस्टिनेशन ऑफ अनवर्ल्डली सेंट्स। ठीक है, ये यानी कि ये जो हैं, ये अपने आप को मानेंगे कि हम हेवनली डेस्टिनेशन में हैं, और असंसारिक संत हैं। संत कैसे हैं, हम संत अपने प्यार में ही हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है। द मोस्ट फेमस, जो सबसे प्रसिद्ध सस्टेन्ड कंसीट इज डंस पैरेलल, सस्टेन्ड कंसीट इज डंस पैरेलल इन अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, वही पोएम जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। बिटवीन द, उसके बीच में देखिए, द कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप ऑफ हिज एंड लेडीज सोल ड्यूरिंग रियल फिजिकल पार्टिंग एंड द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ द 2 फीट ऑफ अ ड्राफ्ट्समैन कंपास। समझिए, इसके बीच में हो रही है बिटवीन द कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप, यानी कि जो क्या है, एक कंटिन्यूइंग रिलेशनशिप हो रही है ऑफ हिज एंड हिज लेडीज सोल, उसकी और उसकी पत्नी के बीच में, उसकी और उसकी पत्नी के प्यार के बीच में, ड्यूरिंग दियर फिजिकल पार्टिंग, यानी जब वो क्या हो रहे हैं, शारीरिक रूप से अलग हो रहे हैं। पार्टिंग मीन्स क्या होता है, अलग होना। एंड द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, और जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं, यानी कि जो क्या है, आप कदम कह सकते हैं, ऑफ द 2 फीट, दोनों पैरों के, ऑफ अ ड्राफ्ट्समैन कंपस, यानी क्या होता है, जो ड्राफ्ट्समैन का कंपस है, यानी जो कंपस है, उसकी तरीके से क्या हो रहे हैं, इन दोनों के पैर मूव करेंगे। यानी जो है, जो बिलवेड है और जो आदमी है, वो दोनों एक तरीके से कंपस के तरीके से रहेंगे, यानी ये मूव करेगा तो वो भी मूव करेगा। फाइनली क्या हो जा रहे हैं, दोनों मिल जाने वाले हैं। कुल मिला के समझिए आप, इस तरीके से वो समझाता है, कहता है कि हम भले ही क्या हो, दो हो, लेकिन हम दो जो हैं वो इस तरीके से रहेंगे, ये हमारा रहेगा। और वो लड़की को बताता है, लेडी को, कि तुम कैसी रहोगी, तुम फिक्स वाली क्या हो, कंपस हो। तुम जो है कंपस की फिक्स सुई हो, ये वाली, जो क्या करेगी, इस तरीके से झुकी रहती है, ऐसा लगेगा कि मुझे वो बुला रही है। समझ रहे हैं, ऐसा लगे मुझे बुलाएगी, तुम भी मूव करोगी, जब मैं चलूंगा अपने उस पे तो तुम भी मूव करोगी, लेकिन तुम्हारा मूव करना कोई देखेगा नहीं। समझ रहे हैं, तुम्हारा मूव करना कोई नहीं देखेगा, क्योंकि तुम लेडी हो ना, अगर तुम जो है बातें करोगी इस तरीके से, चिल्लाओगी, रोगी, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस अपनी जगह पे स्थिर रह करके मुझे बुलाना है। अगर तुम थोड़ा सा भी हिली, यानी तुम अपनी जगह से जरा से भी अगर हिलती हो, तो क्या होगा, मेरी ये जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं होगी, मैं घूमता रहूंगा। और अगर तुम सही रही, अपनी जगह फिक्स रही, क्या हो जाएगा, मैं फाइनली हम दोनों जाकर के एक हो जाएंगे, इस तरीके से। अब आगे देखिए, एन ऑफन साइटेड इंस्टेंट, एक प्रायः जो हम साइट करते हैं, इंस्टेंस मीन्स उदाहरण, ऑफ द चिली इंजेन्यूटी ऑफ द मेटाफिजिकल कंसीट, इस चीज को लेकर के, जो चिली यानी एकदम से चौंका देने वाली, इंजेन्यूटी मतलब प्रतिभाशीलता, प्रतिभाशीलता है, ऑफ द मेटाफिजिकल कंसीट, किसकी, मेटाफिजिकल कंसीट की, व्हेन इट इज ओवर ड्राइवन, जब क्या होती है, ओवर ड्राइवन होती है, इज रिचर्ड क्रैसास डिस्क्रिप्शन। समझ रहे हैं, क्या होती है, रिचर्ड क्रैसा के डिस्क्रिप्शन में है, इन हिज, किसमें, उनके मिड 17th सेंचुरी पोयम, मिड 17th सेंचुरी पोयम मतलब 1650 के आसपास जो पोयम थी, जिसका नाम था सेंट मैरी मैगडेलिन, सेंट मैरी मैगडेलिन, और द टीयरफुल आईज ऑफ द रिपेंटेंट मैगडेलिन। टीयरफुल आईज मीन्स आंखों में आंसू भरा हुआ है, इसके, ठीक है, रिपेंटेंट मीन्स पश्चाताप के, इसके, रिपेंटेंट मैगडेलिन, मैगडेलिन के एज, पोयम का नाम क्या है, सेंट मैरी मैगडेलिन। और देखिए इनको कैसे दिखाया जा रहा है, टू फेथफुल फाउंटेन्स, टू वॉकिंग बाथ्स, टू वीपिंग मोशंस, पोर्टेबल एंड कंपेंडियस ओशियन। किस तरीके से बात कर रहे हैं, देखिए इनको लेकर के, कि क्या है, ये टू फेथफुल माउंटेन्स हैं, दो जो आंखें हैं वो एक कैसे वफादार झरने हैं अपने आप में। टू वॉकिंग बाथ्स, ये क्या है, दो वॉकिंग बाथ्स, यानी मूव करते हुए वाटर की जो है रिपोजिटरी है, कह सकते हैं कि जो है एक जगह है जहां पर पानी है। टू वीपिंग मोशंस, दो एकदम से, ठीक है, क्या करते हुए, रोते हुए मोशंस हैं,
पोर्टेबल एंड कंपेंडियस ओशियन। कैसे हैं? पोर्टेबल और कैसे, यानी कि छोटे। पोर्टेबल क्या कोई चीज होती है जिसको आप कहीं पे आसानी से ले जा सकें, और कंपेंडियस का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। मतलब आप सोचिए कि ये जो आंखें हैं वो एक तरीके से समुद्र का जो एक हिस्सा है उसको हमने एक कर दिया है। इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है। आगे देखिए, द मेटाफिजिकल कंसीट, जो मेटाफिजिकल कंसीट है, फेल आउट ऑफ फेवर। क्या हो गई वो? फेल आउट ऑफ फेवर का मतलब बिकम अनपॉपुलर। कैसी हो गई? बिकम अनपॉपुलर इन द 18th सेंचुरी। कब? 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी। व्हेन इट केम टू बी रिगार्डेड, जब इसको माना जाने लगा। समझ रहे हैं? क्या माना जाने लगा? एज स्ट्रेन्ड एंड अननेचुरल। कैसी? इसको हम मानने लगे स्ट्रेन्ड एंड अननेचुरल। स्ट्रेन का मतलब क्या है? तनावपूर्ण। एंड अननेचुरल का मतलब अप्राकृतिक। यानी 18वीं शताब्दी में आकर के ये जो है मेटाफिजिकल जो कंसीट का जो ऑप्शन था, कॉन्सेप्ट था, ये अनपॉपुलर हो गया क्योंकि इसको हमने तनावपूर्ण और अप्राकृतिक हम मानने लगे। बट विद द ग्रेट रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन क्या होता है? एक बड़ा इसका महान उद्गम होता है इंटरेस्ट में। इसमें कब? इन द मेटाफिजिकल पोएट्स में ड्यूरिंग द अर्ली डिकेड्स, जो शुरुआती के जो है दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, यानी 1910 20 इस तरीके के टाइम में, अ नंबर ऑफ मॉडर्न पोएट्स, कई सारे आधुनिक जो पोएट्स हैं, कवि हैं, एक्सप्लॉइटेड मींस यूज्ड दिस टाइप ऑफ फिगर, उन्होंने इस टाइप के फिगर को इस्तेमाल किया। एग्जांपल्स आर, उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए, टीएस एलियट्स कंपैरिजन, टीएस एलियट का की तुलना, कंपैरिजन ऑफ द इवनिंग, शाम की, किससे? टू अ पेशेंट इथरिस्ट अपॉन अ टेबल। यानी समझ रहे हैं किससे की तुलना की जा रही है? लेट अस गो देन, यू एंड आई, व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट इथरिस्ट अपॉन अ टेबल। तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे पेशेंट की, मरीज की तुलना की जा रही, किससे? टेबल से। सॉरी, एक जो है शाम की तुलना, इवनिंग जो है, शाम की तुलना हम किससे कर रहे हैं? एक ऐसे मरीज से जो क्या हुआ है, ठीक है, वो टेबल पर लेटा हुआ है। एट द बिगिनिंग ऑफ द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक, इस पोयम के, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक पोयम के शुरुआत में, एंड द सीरीज ऑफ, सीरीज मींस श्रृंखला, ऑफ स्टार्टलिंग फिगरेटिव व्हीकल्स, एकदम से चौंका देने वाले, फिगरेटिव मतलब वही अलंकार वाली आपकी जो फिगरेटिव व्हीकल्स हैं, व्हीकल मैंने आपको बताई क्या है, इन डिलन थॉमसेस, समझ रहे? डिलन थॉमस की इन मेमोरी ऑफ इन जोन्स, इन मेमोरी ऑफ इन जोन्स, द वोग मींस द फैशन फॉर सच कंसीट्स, ऐसी कंसीट्स का एक्सटेंडेड इवन टू पॉपुलर लव सॉन्ग, यहां तक कि जो पॉपुलर लव सॉन्ग्स थे वहां पर भी फैला, वहां तक भी पहुंच बनाया अपनी। इन द 1920s, 1920 में, एंड लेटर मींस बाद में, बाय वेल एजुकेटेड कंपोजर्स, इसके द्वारा बहुत अच्छे खासे शिक्षित कंपोजर्स के द्वारा, सच एज कोल पोर्टर, इसके द्वारा, कोल पोर्टर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, ये गाना है कौन सा? देख लीजिए, यू आर द टॉप, you are the Coliseum, you are the top, you are a museum, you are a melody from a symphony by Strauss, you are a Bendel bonnet, a Shakespeare sonnet, you are Mickey Mouse। मतलब क्या क्या किस तरीके से वो कंपैरिजन पे कंपैरिजन किए जा रहे हैं। आगे देखिए, अगला टर्म है हमारा कंक्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? आप मान लीजिए इसको, ये क्या है? मटेरियल टाइप का, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ये भावात्मक चीजें हैं। आगे देखिए, इन स्टैंडर्ड फिलोसफिकल यूजेस, जो स्टैंडर्ड फिलोसफिकल यूजेस हैं, इस्तेमाल हैं, तो उसमें अ कंक्रीट टर्म क्या है? इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है, दैट डिनोट्स, जो डिनोट करता है, पार्टिकुलर पर्सन, एक विशेष व्यक्ति को, और फिजिकल ऑब्जेक्ट, या किसी शारीरिक ऑब्जेक्ट को, ठीक है? भौतिक, फिजिकल का मतलब शारीरिक नहीं कहेंगे बल्कि भौतिक कहेंगे, किसी जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट को, भौतिक ऑब्जेक्ट को, कोई भी चीज हो सकती है भौतिक, हमारी ये पेन भी हो सकती है फिजिकल ऑब्जेक्ट। एंड एन अब्स्ट्रैक्ट टर्म, और एक अब्स्ट्रैक्ट टर्म क्या होता है? डिनोट्स, ये डिनोट करता है ईदर अ क्लास ऑफ थिंग्स और एल्स, क्लास मींस ग्रुप, या तो किसी चीजों का एक समूह, और एल्स या तो कुछ और, एज इन, जैसा कि किसमें है? ब्राइटनेस में है, ब्यूटी में, इविल, डिस्पेयर, ये सारे क्या हैं? आपके अब्स्ट्रैक्ट टर्म हैं। क्वालिटीज, ये कैसे? ऐसे गुण हैं, समझ रहे हैं? ये ऐसे गुण हैं दैट एग्जिस्ट ओनली,
जो अस्तित्व में रहते हैं ओनली एज एट्रीब्यूट्स से मतलब क्या है, जुड़े हुए इससे ऑफ पार्टिकुलर पर्सन्स किसी व्यक्ति विशेष से और थिंग्स यानी कि चीजों से। सेंटेंस एक वाक्य है, अकॉर्डिंगली इसी के तरीके से इज सेड टू बी कंक्रीट उसे हम क्या मानते हैं कि वो कंक्रीट है, कंक्रीट है इफ इट मेक्स एन असर्शन अगर वो क्या करता है एक असर्शन करता है यानी कि वो इंफसाइज करता है किसी चीज पर अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, समझ रहे हैं एक विशेष सब्जेक्ट को। टीएस एलियट्स ग्रिस्किन इज नाइस पोयम है। एंड अब्स्ट्रैक्ट और अब्स्ट्रैक्ट कब करता है, इफ इट मेक्स एन असर्शन जब वो क्या करे असर्ट करे यानी क्लेम करे दावा करे अबाउट एन अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, समझ रहे हैं अबाउट एन अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, इस पे एक अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट पर। अलेक्जेंडर पोप की पोयम है होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट। अब सोचिए कि क्या हो रही है, होप स्प्रिंग्स इटर्नल यानी जो उम्मीदों की बसंत है वो शाश्वत है कहां पर, ह्यूमन ब्रेस्ट में, इंसानी ब्रेस्ट में। देखिए क्रिटिक्स ऑफ लिटरेचर जो क्रिटिक्स हैं लिटरेचर के हाउएवर हालांकि ऑफन यूज दीस टर्म्स वो इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं इन एन एक्सटेंडेड वे काफी एक्सटेंडेड वे में। पैसेज इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट एक पैसेज को अब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है इफ इट रिप्रेजेंट्स अगर ये रिप्रेजेंट करता है इट्स सब्जेक्ट मैटर इसके सब्जेक्ट मैटर को इन जनरल यानी कि आम रूप से और नॉनसेंसुअस या नॉनसेंसुअस का मतलब क्या है अतार्किक रूप से, इस तरीके से अगर उसको रिप्रेजेंट करता है तो नॉनसेंसुअस वर्ड्स यानी कि अतार्किक शब्दों से और विथ ओनली अ थिन रियलाइजेशन या क्या है बहुत ही थिन मतलब पतली छोटी रियलाइजेशन है, समझ रहे हैं ऑफ इट्स एक्सपीरियंस्ड क्वालिटीज इसकी जो एक्सपीरियंस्ड क्वालिटीज हैं अनुभव वाले जो गुण हैं वहां पर। इट इज कॉल्ड कंक्रीट इसे कंक्रीट तब कहा जाता है इफ इट रिप्रेजेंट्स अगर ये रिप्रेजेंट करती है इट्स सब्जेक्ट मैटर इसके सब्जेक्ट मैटर को विथ स्ट्राइकिंग पार्टिकुलरिटी यानी एक कैसे स्ट्राइकिंग मतलब एकदम से खास तरीके से विशेषता के साथ में एंड सेंसुअस डिटेल, समझ रहे हैं सेंसुअस यानी कि भावात्मक जहां पर डिटेल हो। इन हिज ओड टू साइकी अपनी पोयम ओड टू साइकी में जॉन कीट्स कहते हैं देखिए मिड हस्ड कूल रूटेड फ्लावर्स फ्रेग्रेंट आइड ब्लू सिल्वर व्हाइट एंड बडेड टायरियन इस तरीके से वो बातें करते हैं। इज अ कंक्रीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लोकल यानी कि क्या है ये एक जो वहां की स्थानीय चीजें हैं उसका एक कंक्रीट यानी कि कैसा सुन सकते हैं डिस्क्रिप्शन है। मिड हुस्ट कूल रूटेड फ्लावर्स फ्रेग्रेंट आइड ब्लू सिल्वर व्हाइट एंड बडेड टायरियन विच इंटर इन्वॉल्व्स और ये क्या करता है इंटर इन्वॉल्व करता है यानी अपने अंतर्निहित करता है क्वालिटीज ऐसे गुणों को दैट आर परसीव्ड जो समझे जाते हैं बाय फोर डिफरेंट सेंसेस चार डिफरेंट सेंसेस से। और वो कौन सी हैं, हियरिंग है, टच साइट एंड स्मेल सुनना छूना देखना और ठीक है स्मेल करना। इज अ कंक्रीट डिस्क्रिप्शन, समझ रहे हैं ये है तो लाइन कैसी कंक्रीट डिस्क्रिप्शन है लेकिन इसमें अंतर्निहित है कैसी कुछ ऐसी चीजें जहां पर हम क्या कर रहे हैं हियरिंग टच ठीक है साइट एंड स्मेल इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। मिड हस्ट कूल मतलब क्या है आप सेंसेस को इस्तेमाल करेंगे, रूटेड फ्लावर्स कैसे आंखों से देखेंगे, फ्रेग्रेंट नाक से आप इसको कर रहे हैं, आइड आंखें विजुअल हो गया, ब्लू कलर भी आप कैसा विजुअली हो जाएगा, सिल्वर व्हाइट कलर ये यूजुअल एंड बडेड टायरियन ठीक है ये भी आपका विजुअल ही रहेगा। इस तरीके से क्या होते हैं इसमें ऐसी क्वालिटीज हैं जिसको आप सेंसेस के जरिए महसूस करते हैं। एंड इन द ओपनिंग ऑफ हिज ओड टू अ नाइटिंगेल जानते हैं बहुत फेमस पोयम है, इस गॉड का जिक्र आया था मैंने आपसे पूछा था आपने बताया नहीं एक दिन सवाल आपका, ये गॉड है बाक्शस ठीक है जो ग्रीक में डायonysus हैं वही क्या है रोमन गॉड बाक्शस हैं। बाकी देखिए कीट्स आप क्या किए हैं कम्युनिकेट्स कंक्रीटली वो क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं कंक्रीटली और उनको हम क्या कहते हैं सेंसुअस पोएट हैं वो। बाई अ कॉम्बिनेशन यानी किसके जुड़ाव से ऑफ लिटरल एंड फिगरेटिव लैंग्वेज यानी कि कैसे शाब्दिक और फिगरेटिव लैंग्वेज से यानी कि उसकी भाषा से। हाउ इट फील्स कैसा महसूस होता है, इन फिजिकल यानी कि भौतिक रूप डिटेल में, टू एक्सपीरियंस द फुल थ्रोटेड सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल यानी फुल थ्रोटेड सॉन्ग का मतलब जो वो पूरे एकदम गले से
गा रही है गाना नाइटिंगेल बुलबुल, उसको अनुभव करना, उसको महसूस करना कैसा होता है और उसका बॉडी पर समझ रहे हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है। देखिए, माई हार्ट एक्स, मेरा दिल क्या हो रहा है, एक मींस उसमें पेन है, इट हैज पेन, एंड ड्राउजी नंबनेस पेन्स, कैसा, एक ड्राउजी नंबनेस पेन, एकदम शून्य कर देने वाला दर्द मुझे हो रहा है। माई सेंस, मेरी जो इंद्रियां हैं, एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रिंक, ऐसा लग रहा है कि मैंने हेमलॉक जहर पी लिया हो। और ये हेमलॉक कौन सा जहर था, आपको पता है, जिसको किसने, सुकरात ने पिया हुआ था। सोक्रेटिस को भी हेमलॉक जहर ही दिया गया था पीने के लिए। और एम्प्टीड या खाली कर दी गई हो सम डल ओपिएट टू द ब्रेन, ओपिएट मींस ओपियम, अफीम की कई सारी जो है, ठीक है, आप कह सकते हैं बोतलों को या शीशियों को, कहां पर, मेरे इस दिमाग में, मेरी स्थिति ये वाली हो गई है। अब आगे देखिए, इट इज फ्रिक्वेंटली असर्टेड, प्रायः इस बात को लेकर के दावा किया जाता है, दैट कि पोइट्री इज कंक्रीट, पोइट्री क्या है, कंक्रीट है, एज जॉन क्रो रैंसम, जैसा कि जॉन क्रो रैंसम ने कहा, इन द वर्ल्ड्स बॉडी, ठीक है, कहां पर, अपनी किताब द वर्ल्ड्स बॉडी में, दैट इट्स प्रॉपर सब्जेक्ट इज द रिच कंटिंजेंट मटेरियलिटी ऑफ थिंग्स, और इसका जो प्रॉपर सब्जेक्ट है वो क्या है, रिच कंटिंजेंट मटेरियलिटी ऑफ थिंग्स। समझ रहे हैं ये कैसी है, रिच है, समझ रहे हैं, धनी है अपने आप में। धनी का मतलब क्या, कि ये जो है अपने आप में रिच किस बात को लेकर के है, अपने खूबसूरती को लेकर के। कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट का मतलब क्या, सामूहिक है, ग्रुप। मटेरियलिटी ऑफ थिंग्स, यानी जो चीजें हैं यहाँ पे वो कैसी हैं, ग्रुप में हैं। मोस्ट पोइट्री इज सर्टेनली मोर कंक्रीट, ज्यादातर जो पोइट्री है वो कैसी है, सर्टेनली निश्चित तौर पर, मोर कंक्रीट, समझ रहे हैं, ज्यादातर उसमें हम किसकी, मटेरियल्स की बात करते हैं, देन अदर मोड्स ऑफ लैंग्वेज, किसी भी जो है लैंग्वेज के मोड, यानी किसी भी भाषा के मोड से ज्यादा उसमें क्या होती है, वो कंक्रीट पोइट्री होती है, स्पेशली इन इट्स यूज ऑफ इमेजरी, विशेषतः तब जब ये इमेजरी, इमेजरी का मतलब क्या होता है, वर्ड पिक्चर, जब ये क्या करे आपके सामने, वर्ड पिक्चर का इस्तेमाल करे। इट शुड बी केप्ट इन माइंड, इसको दिमाग में रख लेना चाहिए, हावेवर, हालांकि, दैट पोएट्स डू नॉट हेजिटेट टू यूज अब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, कि जो कवि हैं वो हिचकिचाते नहीं हैं इस बात को लेकर के, यूज अब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस, कि वो क्या करेंगे, भावनात्मक जो भाषा है उसका इस्तेमाल करेंगे, व्हेन द एरिया ऑफ रेफरेंस, जब रेफरेंस का जो एरिया है, संदर्भ का, और आर्टिस्टिक पर्पज, या जब आर्टिस्टिक पर्पज जो है, यानी कि जो कला का उद्देश्य है, और आर्टिस्टिक पर्पज कॉल्स फॉर इट, समझ रहे हैं, जब उनको क्या करें, उनका जो आर्टिस्टिक पर्पज है इस बात के लिए उनको आवाज दे, तो वो बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। कीट्स, अब देखिए कीट्स, दो यद्यपि की, क्या हो रहा है, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंक्रीट ऑफ पोएट्स, वो क्या था, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंक्रीट ऑफ पोएट्स, यानी कि जितने भी कंक्रीट पोएट्स हुए हैं, ऑथर्स हुए हैं, उसमें से वो एक था। बिगेन, वो शुरू करता है, इंडीमियन, इंडीमियन अपनी पोएम को, विद सेंटेंस कंपोज ऑफ अब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, एक ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट टर्म्स से बना हुआ है, समझ रहे हैं, क्या है, देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, सोचिए क्या हो रहा है, इसमें पूरे के पूरे अब्स्ट्रैक्ट टर्म्स ही लग रहे हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस, और ये क्या है, कभी भी खत्म होने की जो है स्थिति में नहीं जाती है। अब आप सोचिए, थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, लवलीनेस क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, नथिंगनेस अब्स्ट्रैक्ट है, सारी क्या है, भले मटेरियल पोएट हो, कंक्रीट पोएट हो, लेकिन वो कैसे पोएट हैं, वो ऐसे पोएट हैं जिस जो इस्तेमाल कर रहे हैं किस चीज का, समझ रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का। अब देखिए, एंड सम ऑफ द मोस्ट मूविंग, और कुछ जो मोस्ट मूविंग एंड मेमोरेबल पैसेजेस हैं, अच्छे मेमोरेबल पैसेजेस हैं इन पोएट्री, पोएट्री में आर कंक्रीट, वो कैसे हैं, कंक्रीट हैं। कुछ जो मेमोरेबल मतलब एकदम से यादगार पैसेजेस हैं, ठीक है, और मोस्ट मूविंग है, हमेशा मतलब वो चलन में है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द स्टेटमेंट अबाउट गॉड इन दांतेज पैराडाइजो, क्या है, स्टेटमेंट है किसका, गॉड का, दांते की पैराडाइजो में, इन हिज विल इज आवर पीस, क्या है, इन हिज विल इज आवर पीस, उनकी विल में हमारी पीस है। और द ब्लीक कमेंट बाय एडगर, या ब्लीक मतलब क्या होता है, ब्लीक का मतलब है एकदम से ओपन, खुला हुआ, या बेरंग आप बोल दीजिए उसको, ठीक है,
ब्लीक हाउस जानते हैं किसका वर्क है? कमेंट बाय एडगर, एडगर के द्वारा इन लास्ट एक्ट ऑफ किंग लियर, किंग लियर के लास्ट एक्ट में कहता है जब मेन मस्ट एंड्योर, मेन जो हैं इंसान जो हैं उनको एंड्योर करना चाहिए, ठीक है, एंड्योर करना चाहिए, एंड्योर मतलब बर्दाश्त करना, दियर गोइंग हेंस यानी जब उनका बुलावा आ जाए तो आप कुछ नहीं, फिर अब आपको जाना ही पड़ेगा। मेन मस्ट एंड्योर दियर गोइंग हेंस यानी जब मेन का इंसानों का बुलावा है तो आपको जाना ही पड़ेगा, इवन एज दियर कमिंग हाइदर, यहां तक कि जब वो आए थे तब भी वो ऐसे ही आए थे। हियर राइपनेस इज ऑल, राइपनेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? बीइंग ओल्ड इज ऑल, गेटिंग ओल्ड इज ऑल, जब आप बूढ़े हो गए पक गए आप तो फिर उसके बाद आपका बुलावा आएगा और आपको वहां से जाना ही पड़ेगा, फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ नए टर्म्स के साथ, देखते रहिए टायरेसियस विजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।